मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 33 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान के महल में मारा खतून बहार से कहती हैं, हमारे शहजादे की तालीम का ख्याल अब से एवरानोस ओगलो अली साहब रखेंगे। आप अपने बेटे को दिन में सिर्फ एक बार देख सकेंगी। इस पर बहार कहती है, ये आप क्या कह रही हैं मारा, आप मुझे अपने बेटे को देखने से रोकेंगी क्या? जवाबन मारा खतून कहती हैं, ये मैं नहीं बल्कि हमारे सुल्तान का हुक्म है। बहार कहती है, आप हमारे सुल्तान को भड़काने और मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश करती हैं। मारा खतून कहती हैं, क्या तुम अब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? जब तुम शहजादे को काबू करके तख्त पे कब्जा करना चाहती थी, तुमने हमें तकरीबन गम से मार डाला था। बहार, क्या इक़्तिदार, इख्तियार और तख्त तुम्हारे बेटे की जान से ज्यादा अहम है? ये कहते साथ ही मारा खतून चली जाती हैं और बहार गुस्से में बैठते हुए कहती है, जब तक मारा जिंदा है इस हरम की खुशी मुझ पर हराम रहेगी। ये सुनकर उसकी खादमा पूछती है, हम क्या करेंगे सुल्ताना? खादमा की बात सुनकर बहार उसे गौर से देखने लग जाती है। बाहर सहन में बेयजीद अली साहब से पूछता है, क्या सब संजक में शामिल होते हैं अली साहब? जवाबन अली बे कहते हैं, सारे शहजादे जब वो मुनासिब उम्र को पहुंच जाते हैं तो तरबियत के लिए चले जाते हैं। बेयजीद पूछता है, क्या मेरे दादा मुराद ये चाहते थे? जवाबन अली बे कहते हैं, नहीं मेरे शहजादे, आपके परदादा आला रसूमात और रवायात के आदमी थे। सल्जोक साहब ने ख्वाहिश की कि शहजादा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो संजक जाए। ये तब से तुर्क रवायात में शामिल हो गया है। बेयजीद पूछता है, लेकिन मैं संजक में क्या करूंगा? जवाबन अली बे कहते हैं, आप सीखेंगे कि फैसले कैसे करते हैं, दीवान कैसे कायम करते हैं और इंसाफ कैसे करते हैं। आप सीखेंगे कि अगर आप अपने फैसले में गलती करते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा आप अदायगी करेंगे उतना ही आप बेहतर फैसले करना सीखेंगे। ये सुनकर बेयजीद पूछता है, क्या मेरी वालदा मेरे साथ आएंगी? जवाबन अली बे कहते हैं, इस मामले का फैसला आपके सुल्तान बाबा करेंगे शहजादे। महल के अंदर मौजूद बहार कहती है, मारा तुम मुझे मेरे बेटे और महमद से जुदा कर दोगी। यहाँ बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। खादमा कहती है, सुल्ताना आप हक पर हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। यह सुनकर बहार खड़े होकर कहती है, क्या मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन देखो क्या हुआ। जवाबन खातमा कहती है, क्या हम सुल्तान के वापस आने तक का इंतजार नहीं कर सकते? बहार कहती है, अगर वो वापस आ भी जाएं तो क्या होगा? वो हमारे सुल्तान को जहर दे रही है, हालांकि वो यहाँ से बहुत दूर हैं। वो सुल्तान को क्या कहेगी कोई नहीं जानता। मेरे बेटे को तकरीबन उन्होंने मार डाला था। खादमा कहती है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मारा खतून की मौत बहुत हलचल मचा देगी। बहार कहती है, कुछ भी नहीं होगा अगर वो जान भी जाते हैं कि हम ही इसका सबब हैं। जान लो कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। महल के तमाम लोग मेरे खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम देखेंगे। अब अपनी तरफ का इंतखाब करो। यह सुनकर खादमा कहती है, मैं आपके साथ हूँ सुल्ताना। यह सुनकर बहार कहती है, तो फिर तुम मारा के खाने में जहर डालोगी? बहार की बात सुनकर खादमा हाँ में सरी लाती है। दूसरी तरफ सुल्तान खिजर चुलेबी से कहते हैं, मैं हैरी के बारे में गलत नहीं था, हमारे हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे नहीं हैं। आपका शुक्रिया खिजर चुलेबी। जंदारली कहता है, लेकिन अल्लाह ही जानता है कि ये अच्छा है या बुरा मेरे सुल्तान। जवाबन इसहाक कहता है, ये बिल्कुल गलत है। फिर जंदारली कहता है, हमारे पास दो मुश्तबा अफराद हैं और चूंकि वो दोनों खामोश और बात नहीं कर रहे तो सब कुछ वाज़ेह है। वाज़ेह है कि ज़गानोस पाशा और बाली साहब ने मिलकर ऐसा किया है। वो दोनों इसलिए खामोश हैं। यह सुनकर इसहाक और खिजर चुलेबी को बहुत गुस्सा आता है। सुल्तान पूछते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है काजी साहब? जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, मुझे डर है कि जंदारली पाशा ने जो कहा इसमें कुछ बातें सही हैं मेरे सुल्तान। दुरुस्त है कि उन दोनों में से किसी ने भी इस बात का एतराफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि वो इसमें मुलविस नहीं है। बाली साहब वाज़ेह तौर पर किसी की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक ज़गानोस पाशा का तल्लुक है, उसके दिल में दर्द है, शायद नदामत या किसी और वजह से, लेकिन दोनों ने सजाए मौत पर इत्तेफाक किया है। सुल्तान पूछते हैं, क्या ज़गानोस पाशा ने नहीं बताया कि वो सुलेमान पाशा के कत्ल के वक्त कहाँ थे? जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, ज़गानोस पाशा ने यह नहीं कहा कि उसने ये किया है, लेकिन उसने कहा कि मेरी सजा जो भी हो बिला ताखीर करो। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, इसलिए इस मामले को तूल देने का कोई फायदा नहीं। जवाबन इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान अल्लाह ना करे, हम अगर बाली साहब को फांसी दे देंगे तो हम मलकोच अगलों पर काबू नहीं पा सकेंगे। जंदारली कहता है, क्या तुम हमारे सुल्तान को धमकी दे रहे हो इसहाक? जंदारली की बात सुनकर इसहाक जैसे ही बोलने लगता है, सुल्तान कहते हैं, इसहाक ठीक कह रहा है। बाली साहब ऐसा आदमी नहीं है जिसे हम अचानक फांसी दे सकते हैं, लेकिन सजाए मौत पर अमल दरामद में ताखीर नहीं की जा सकती। जानिसीरी भी इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं और वो ऐसा करने में हक बजानिब हैं। बेहतर है कि मलकोच अगलों को कोज़मेदियोन पहाड़ी पर भेज दो, हम बाली साहब की लाश वहाँ जरूर भेजेंगे। ये सुनकर इसहाक बहुत परेशान हो जाता है और सुल्तान कहते हैं, मुझे ऐसे मत देखो, मलकोच अगलों ने अगर बगावत की या अपनी बैत तर्क कर दी तो इन सबको वहीं कत्ल कर दिया जाएगा। मैं अपनी करारगाह में कोई झगड़ा नहीं चाहता। खिजर चुलेबी कहते हैं, मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे एक और मौका दें, मुझे उन दोनों से आखिरी बार मिलने दे ताकि बाद में नदामत की आग मेरे दिल को ना जलाए। ये सुनकर सुल्तान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा खिजर चुलेबी, आपके पास इस मामले को हल करने के लिए फजर की नमाज तक का वक्त है। याद रखें, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और जल्लादू का काम शुरू हो जाएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान उन सबको वहाँ से भेज देते हैं। बाहिर हसन सल्तोक से कहता है, नहीं, इस तरह इंतजार करने से मसला हल नहीं हो सकता। जानिसीरी हमें खुलम खुला ललकार रहे हैं। जवाबन सल्तोक कहता है, बात को तूल ना दो हसन। इसी लम्हे वहाँ इसहाक पाशा आता है और सल्तोक से कहता है, सल्तोक तुम कुछ देर मेरे साथ चलो।
ये सुनकर वो जैसे ही जाने लगते हैं हसन कहता है, आपने जो भी कहना है हमें बताएं पाशा। फिर सल्तोक कहता है, मेरे पास अपने भाइयों से छुपाने के लिए कुछ नहीं है पाशा, मैं आपको सुन रहा हूँ। जवाबन इसहाक कहता है, मौजूदा हालात में फौजियों के साथ आपकी दुश्मनी का आपको मालूम है। बाली साहब के मसले की वजह से हमारे सुल्तान करारगाह में फसाद बर्पा नहीं करना चाहते। सुल्तान चाहते हैं कि आप आर्जी तौर पर कोज मेदियोन पहाड़ी पर वापस चले जाएं। ये सुनकर हसन कहता है, हमारी जगह जंसीरी दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते। इस पर इसहाक गुस्से से कहता है, हसन ये सुल्तान का हुक्म है, क्या तुमने नहीं सुना। बहरहाल तहकीक खत्म होने के बाद आप सब वापस आ जाएंगे, आप ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ये सुनकर सल्तोक कहता है, आप ठीक कह रहे हैं पाशा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास सब्र कम है। हम वहाँ जाएंगे ताकि हम पीछे हटने का फायदा उठा सकें। जवाबन हसन सल्तोक से कहता है, वो हमें भेज रहे हैं ताकि वो बाली साहब को फांसी दे सकें। दोस्तों क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी। सल्तोक हसन से कहता है, सुनो बहादुर आदमी, तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो और गुफ्तगू में दखल देते हो। हम बात करेंगे, पता लगाएंगे, पुरस्कून हो जाओ। हसन कहता है, फिर मैं क्या करूँ, क्या मैं आपकी तरह खामोश रहूँ। आप खामोश खड़े रहें, ये बाली साहब को मार डालेंगे। रियासत के मनसब में कोई चापलूसी नहीं है। हसन की बात सुनकर सल्तोक उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है, खामोश रहो खामोश, जिनके हाथ तलवार पर हैं वो अब मेरा सामना करेंगे। फिर इसहाक कहता है, खामोश हो जाओ, आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप लोगों के दरमियान पाशा खड़ा है। सल्तोक हसन से कहता है, हसन अगर तुमने दोबारा मुदाखलत की कोशिश की तो मैं अपना हाथ तुम्हारे गले में डालूंगा और तुम्हें इन अल्फाज को निकलने पर मजबूर करूंगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं हैरी आजाद होने के बाद शमसुद्दीन और अलपरेन के साथ बैठा होता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो मुझे मार दें तो करारगाह में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। शेख कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारा इंसाफ का पैमाना कैदी को वजीर के बराबर करता है। हम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पर तरजीह नहीं देते और ना ही किसी को आग में झोंकते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। खासकर वो लोग जो हमारे रास्ते पर चल पड़े, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। ये सुनकर हैरी मुतासिर होते हुए कहता है, मैंने जब से आपसे बात करनी शुरू की है, कुछ बातें मेरे दिल में हलचल मचाने लगी हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इनका मतलब क्या है। जवाबन शेख कहते हैं, इसके बढ़ने का इंतजार करो, फिर तुम समझ जाओगे। जबकि सल्तोक इसहाक पाशा के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, पाशा आप ठीक कह रहे हैं, खुदा गवाह है हसन ने फजूल बात नहीं की। वो दुरुस्त खा उसका तरीका कितना ही गलत और मुतकब्बिर क्यों ना हो, हमारे हुजूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। जवाबन इसहाक पाशा कहते हैं, ये सबसे पहले अल्लाह और फिर खिजर चुलेबी के इंसाफ पर मुनहसिर है सल्तोक। सल्तोक कहता है, चूंकि बाली साहब ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया पाशा। मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो खामोश क्यों हैं। अभी नहीं, लेकिन कभी न कभी तो हकीकत सामने आ जाएगी। इसहाक कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर उस वक्त उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हम अपने भाई का खून नहीं बहाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं बोलता और उसे मुजिम समझा जाता है। सल्तोक ऐसे हालात में बहादुर के बेटे हिकमत का कफ्तान पहनते हैं। वक्त आने पर तुम भी ये सीख जाओगे। देखो, क्या तुमने अजीम बताल साहब की वफात की वजह देखी है। जरूरत पड़ी तो बाली साहब भी अपनी जान कुर्बान कर देंगे ताकि भाइयों का खून ना बहाया जाए। ये सुनकर सल्तोक बहुत गमगीन हो जाता है। इसहाक मजीद कहता है, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जो हो रहा होता है हम उसे बस बर्दाश्त कर सकते हैं। हुक्म मानो और मलको चगलों को वापस ले जाओ। सल्तोक रोते हुए कहता है, हम जरूर दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन मैं हसन के साथ यहीं रहूंगा। खुदा ना करे अगर ऐसा होता है, बाली साहब को सजाए मौत सुनाई जाती है तो मैं उनकी लाश ले जाऊंगा। जवाबन इसहाक कहता है, समझ गया समझ गया, सल्तोक तुम यहाँ रह सकते हो। ये कहते साथ ही वो सल्तोक को हौसला देता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि सल्तोक भी अपने आंसू साफ करने लग जाता है। दूसरी तरफ कलंदर अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, हैरी ने राज खोल दिया है। मैं समझ रहा था कि उसने ऐसा किया, लेकिन मैं गलत था। फिर दूसरा आगा कहता है, खिजर चुलेबी का कहना है कि वो बेकसूर है। मुर्तजा कहता है, कैदी मासूम, सरदार मासूम, पाशा मासूम, तो फिर हमारे भाई को किसने मारा है आगा। ये अगर मुझ पर मुनहसिर होता तो मैं कहता कि बाली साहब ने ये किया है। बसूरत दिगर व कंजी सिपाहियों को कोज मेदियोन पहाड़ी पर क्यों भेजते। बाली ने अपने खून का बदला लिया, उसने जाकर सुलेमान को कत्ल कर दिया। ये सुनकर कलंदर कहता है, अगर ऐसा होता तो वो जगनोस को गिरफ्तार ना करते। ये एक मम्मा है जो अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन परेशान ना हो, सुल्तान जल्द इंसाफ करेंगे। वहाँ खड़ा हुआ आगा कहता है, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की फराहमी से पहले कंजी सिपाही हम पर हमला नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जवाबन मुर्तजा कहता है, जैसे उनकी मर्जी, जो हम पर हमला करेगा उसे सजा मिलेगी। दोनों आगाओं की बातें सुनकर कलंदर गुस्से से कहता है, अपने तौर पर कुछ ना करना। मुर्तजा पूछता है, अगर वो हम पर हमला करें तो हम क्या करें कलंदर। जवाबन कलंदर कहता है, मुर्तजा उनका हम पे हमला करना और तुम्हारा उन पे हमला करने में बड़ा फर्क है। मुर्तजा कहता है, उन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया और उनकी सजा करारगाह के अलावा कहीं और जाना लिखी है, ये इंसाफ है क्या। जवाबन कलंदर कहता है, मुर्तजा क्या इंसाफ का तयन तुम करोगे। फिर खड़े होकर कहता है, दोगान साहब के इल्म में लाए बगैर कुछ भी मत करना, याद रखो अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो अपने लिए कब्र चुन लेना। ये कहते साथी कलंदर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे सुल्तान के खेमे में इसहाक सुल्तान से कहता है, जैसा कि हुक्म दिया गया था मैंने अकंजी को कोज मेदियोन पहाड़ी पर भेज दिया है। मैंने सिपाहियों के खानदान वाले खेमों को भी घेर लिया है और उन्हें महफूज कर लिया है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, इसहाक इसे छोड़ो और मेरी बात अच्छी तरह सुनो। माजी में जंसीरी और अकंजी सिपाहियों का एक बार आमना सामना हुआ था, ये सब तुम्हें अच्छी तरह याद है क्या। मैं तब उनके खिलाफ था। इसहाक तुम भी नहीं चाहते थे कि मैं तख्त पर बैठूं और तुम मेरी हुकूमत के मुखालिफ थे। ये सुनकर इसहाक कुछ कहने लगता
لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں لیکن سلطان بابا مراد خان نے مداخلت کی اور بھائیوں کا خون خرابہ روک دیا۔ پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں ان کی نیت مجھے تخت سے ہٹانا تھا، ہم اب پھر وہی سب کچھ دیکھیں گے، ایک طرف جانسیری اور دوسری طرف اکنجی۔ میں نے اگر بالی صاحب کو مار ڈالا تو اکنجی سپاہیوں کو غصہ آئے گا، میں نے اگر اسے قتل نہ کیا تو جانسیری غضبناک ہوں گے۔ مجھے بتاؤ اسحاق، کیا سلطان مراد کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ نہیں تھی؟ جواباً اسحاق کہتا ہے ہاشا میرے سلطان ہاشا، آپ اپنے بابا سلطان مراد خان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سلطان مراد کا مقام جنت ہو، میں ان کے ساتھ 20 سال تک دیوان میں رہا۔ سلطان پورے 20 سال۔ سلطان اگر آپ کی جگہ سلطان مراد خان ہوتے اور اس سب کو روکنے کے لیے فوج کو پیچھے ہٹاتے، لیکن آپ انصاف کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی طاقت بہت زیادہ ہے میرے سلطان، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درد کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں قسطنطنیہ ایسے انتظار میں ہے جیسے نوزائندہ بچہ اپنی پیدائش کا انتظار کرتا ہے، اسے فاتحین کی توقع ہے۔ وہاں آنے والا یوسف کہتا ہے میرے سلطان دیمیتری کی جانب سے خبر ہے، دان فرانسسکو نامی کافر قسطنطنیہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر اسحاق ایک دم سے کہتا ہے دان فرانسسکو؟ سلطان اسحاق سے پوچھتے ہیں کیا وہ کافر ان معاملات سے دستبردار نہیں ہو گیا تھا؟ جواباً اسحاق کہتا ہے میرے خیال سے ہو گیا تھا میرے سلطان۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔